जो पुराने टाइप की वॉच होती है ना, जो घुमा घुमा के चाबी से चलती थी, पुरानी आपकी किसी की मम्मी की या पापा की अभी भी पड़ी होगी कि चाबी देनी पड़ती थी। तो ऐसे लोगों को ज्यादातर हेल्प की जरूरत पड़ती है। इन लोगों को अपने दम पर जीना मुश्किल लगता है। ये लोग, इन लोगों को ना टेक्नोलॉजी नहीं आती। आपने देखा जो पुराने लोग थे, चाहे हम ही हैं, हम भी इतने नए भी नहीं हैं, तो हमें भी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है ना। क्यों? क्योंकि हमने भी वो घड़ियां पहनी हुई हैं। ऐसे लोग ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि कनेक्शन ज्यादा हो, इसके लिए ये एफर्ट भी ज्यादा करते हैं। मैम कौन सी घड़ी, विच टाइप ऑफ? जो चाबी से ऐसे गोल गोल घुमाते नहीं थे। राइट राइट राइट, अच्छा नहीं, मुझे लगा शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। नहीं, जो जिसको चाबी देने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लोग हर चीज में फिजिकली इन्वॉल्व होते थे। पहले लोग क्या करते थे कि मिलने के लिए जा रहे हैं, दिल उदास है तो चलो चले गए, अड़ोसी पड़ोसी के घर चले गए, चाचा के घर चले गए, ताऊ के घर चले गए, इस तरह मिलने के लिए जाते थे ना। आजकल कोई जाता है मिलने के लिए? आजकल किसी के लोग, पास टाइम नहीं है। हाँ, आजकल फिजिकली लोग इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो मैनुअल चार्जिंग वाले होते थे, ये लोग ज्यादा अटैच होते थे, इनमें इंसानियत भी ज्यादा होती थी। इनकी इच्छा होती है कि दिल से दिल का रिश्ता बने और अच्छा बने। ये कोई टेक्निकल चीज खरीदने से मतलब, जैसे मान लो इनको मार्केट में कोई कहे ना कि किसी को कोई गिफ्ट देना है, तो ये टेक्निकल चीज नहीं कोई खरीदेंगे। उनको होगा कोई हाथ से बनी हुई चीज खरीदनी पसंद होगी। जैसे पहले लोग क्या करते थे, चिट्ठी बड़े प्यार से लिखते थे, शेरो शायरी लिखते थे, इमोशन से लिखते थे। यानी कि पहले के लोग प्यार भी करते थे ना किसी को, तो सच्चा प्यार करते थे। लेकिन आजकल जब से ये मैनुअल बंद हुआ, तो प्यार भी कैसा हो गया, टेक्निकली हो गया ना। दिखावा। दिखा नहीं, टेक्निकली हो गया। आज प्यार हो रहा है, कल को किसी और से मतलब इससे लड़ाई होगी, दूसरे से शुरू भी हो गया। पहले दिल टूटते थे तो पता नहीं कितनी कितनी देर मतलब लगे रहते थे एक के ही चक्कर में। आजकल नहीं होता ना ऐसे, क्योंकि पहले का प्यार सच्चा प्यार होता था, आजकल का टेक्निकली हो गया वो भी। सही बात है, सही बात है। तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही। हाँ। उसके बाद सभी के साथ ऐसा हो गया, ये नहीं कि मतलब जो टीनेज है वो ऐसा कर रहे हैं, हर कोई। अगर पहले मतलब मेरे को याद है कि अगर किसी की शादी होती थी ना, एक बंदा भी नाराज हो जाए ना, तो बारात नहीं जाती थी कि फूफा पहले फूफा उसको मनाओ। फूफा रहता था, कोई ना कोई एक तो फूफा रहता ही था। हाँ, रहता था, लेकिन सबको मनाना भी पड़ता था कि हम्म। नहीं, जब तक ये नहीं जाएगा तो शादी नहीं होगी। आजकल चाहे माँ बाप को छोड़ जाते हैं बच्चे। सही बात। सही है ना, मतलब कोई वैल्यू नहीं रह गई ना रिश्तों वैल्यू नहीं, की, क्योंकि रिश्तों की वैल्यू टेक्निकली नहीं है। जमाना हो गया, तो रिश्ते भी टेक्निकली ही हो गए। उसके बाद आते हैं सेल वाले। जैसे हमारी बैटरी डलती है ना घड़ी में, बैटरी डालते हैं या कोई सेल डालता है, तो जो घड़ी के अंदर ऐसे डाली जाती है, इन्हें जैसे खत्म हो जाएगी, किसी की 6 महीने चलती है, किसी की साल चलती है, लेकिन बैटरी खत्म तो होती है ना, तो इन्हें खत्म होने पे बदलना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 साल में एक बार कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ता है। जैसे कोई फंक्शन करेंगे, जैसे हमारी भी घड़ियां सेल वाली है ना, तो जैसे कोई फंक्शन करेंगे तो 1 साल में एक बड़ा करेंगे। ऐसे लोग अपने लाइफ के रिसोर्सेज को मेंटेन करते हैं। ज्यादातर ये लोग बहुत ही पॉजिटिव वे से काम शुरू करते हैं। मतलब काम करेंगे ना एकदम से, आप सबके पास भी होंगे, मेरे पास भी हैं, काम करेंगे एकदम से बड़े पॉजिटिव होके शुरू करेंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ना लो हो जाएंगे, और इनको दोबारा काम शुरू करने के लिए पुश करने की जरूरत पड़ती है, ताकि कोई मतलब एक्साइटमेंट है वो दोबारा से आए, कोई नया काम करें, फिर एनर्जी मिलती है ऐसे लोगों को। क्योंकि ये सेल है, सेल 6 महीने में या साल में जब शुरू होगा तो कितनी अच्छी घड़ी चलेगी। जैसे ही सेल वीक होगा, कभी घड़ी पीछे रह रही है, कभी बंद हो रही है,
फिर सेल को डलवाना पड़ता है, फिर दोबारा से शुरू होता है। तो वैसे ही आपकी एनर्जी हो जाती है कि आप कोई भी काम शुरू करते हो, पॉजिटिव वे से किया, बड़े एंथुसियाज्म से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे स्लो हो जाते हो, फिर एकदम से कोई पुश करता है, फिर काम करते हो। तो जो भी सेल वाली घड़ी लेते हैं उनकी लाइफ में ऐसा चलता ही रहता है। उसके बाद आती है एक ऑटोमेटिक घड़ी। ऑटोमेटिक उसको बोलते हैं जो रिस्ट की मूवमेंट के साथ चार्ज होती है, कि आपकी जितनी कलाई घूमी जाएगी उतनी घड़ी चलती जाएगी, यानी कि रिस्ट की मूवमेंट से अपने आप चार्ज होती है। इस घड़ी के पीछे ना एक, मेरे को किसी की डिस्टरबेंस आ रही है, किसी का साउंड आ रहा है पीछे से। हाँ, तो थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। मेरे ख्याल से सरबजीत जी का तो नहीं है, वो म्यूट है। वैशाली जी का है, वैशाली जी का। वैशाली जी का। मेरे पीछे कोई नहीं, मैं दरवाजा बंद करके बैठी हूँ। पता नहीं किसी का आ रहा है थोड़ा डिस्टरबेंस। चलिए, पर आप ऑटोमेटिक, ही अनम्यूट हो। ठीक है। रिस्ट की मूवमेंट से जो अपने आप चार्ज होती है, इस घड़ी के पीछे ना एक छोटा सा पेंडुलम लगा होता है। लोग आपको ये भी कहेंगे ये आपकी उसके साथ कनेक्ट होती है, आपकी पल्स के साथ, लेकिन पल्स के साथ नहीं ये कनेक्टेड होती। रिस्ट की जैसे आपकी मतलब रिस्ट हिलती है ना, तो इसके पीछे एक छोटा सा पेंडुलम लगा होता है। तो जब भी आप हिलते हो तो वो पेंडुलम जरा सी भी मूवमेंट होती है वो अपने आप हिलता ही रहता है। तो वो पेंडुलम अपने आप मूवमेंट हो के ये घड़ी को अपने आप चार्ज करता है। तो ऐसे लोग, जो लोग भी ऑटोमेटिक वॉच डालते हैं, ये लोग जितना एफर्ट करते हैं या जितनी मेहनत करते हैं, इनको उतना ही रिजल्ट मिलता है। जितनी आपकी कलाई में मूवमेंट होगी, आपने घड़ी उतार के रख दी तो घड़ी बंद हो गई, तो आपके एफर्ट, जितने आपने एफर्ट किए उतना काम आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा ना। तो आपने एफर्ट बंद किया, रिजल्ट मिलना बंद हो गया। तो इससे आपके काम स्मूथली हो जाते हैं अगर आप डाल के रखते हो तो। ऐसे लोग रिसर्च ओरिएंटेड भी हो जाते हैं। ये लोग कभी भी एफर्ट करना नहीं छोड़ते, हार नहीं मानते लाइफ में। ये लोग रिलेशन बना के रखने में भी एफर्ट्स करते हैं जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों के साथ ये लोग रिलेशन बना के रखते हैं और अपने काम को लेके ज्यादा फोकस होते हैं। आम लोगों से ज्यादा फोकस होंगे ऑटोमेटिक वॉच वाले। पर इस वॉच का प्रॉब्लम क्या है कि जब उतार के रख दिया तो बंद हो जाएगी, बंद हो गई तो बंद घड़ी के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो हमें ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक वॉच डाल ली जाए तो इसके साथ ना एक मशीन आती है जो मूवमेंट होती रहती है उसकी। तो जब घड़ी को उतार के रखा तो उस मशीन के ऊपर रख दिया तो वो अपने आप उसकी मूवमेंट होती रहती है, चलती रहती है और घड़ी बंद नहीं होती। इसलिए मैं वैसे ऑटोमेटिक कम किसी को सुजेस्ट करती हूँ। अगर करती हूँ तो ये बोलती हूँ पहले इसकी मशीन ले लो फिर घड़ी लेना। ऐसा ना हो कि आप घड़ी लेके रख लो, घड़ी वाला बोल दे कि मशीन आ जाएगी और तब तक आपकी घड़ी बंद रही तो बंद घड़ी के रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आती है रिचार्ज वाली वॉचेस। मैम, इसका मतलब तो मैम यही है ना एक कि मिनट, जिसने ज्यादा ये जो आप अभी घड़ी की बात कर रहे हैं ना, इसमें मैम ये जो अभी आप घड़ी की बात कर रहे हैं ना, ये हाँ, मेरे फादर इन लॉ को गिफ्ट करी थी मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे, वो कनाडा से। तो उसमें यही प्रॉब्लम है, हमें उसने गिफ्ट करी, हमें तो पता ही नहीं था कि उसमें मशीन भी लगती है जैसे। तो वो बार हाँ, बार वैसे उसको चाबी किसी देने लग जाते हैं, क्योंकि वो पहले जमाने में सबको चाबी का ही पता होता था। तो एक चीज मैं ये पूछना चाबी चाह का रही ही हूँ कि पता। हाँ, जब वो बंद हो जाती है तो उसका फिर इफेक्ट भी तो गलत पड़ता होगा ना लाइफ में। वही तो कह रही हूँ ना कि इसका, इसीलिए ये वाली घड़ी नहीं मैं किसी को सुजेस्ट करती, क्योंकि वो लोग उतार के रख देंगे कहीं पे भी, घड़ी बंद हो हाँ, जाएगी, तो बंद घड़ी हुई तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है।
ओके। तो इसलिए अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है कि आपकी लाइफ जितना आप एफर्ट करते हो उतने रिजल्ट आपको मिले, तो साथ में पहले मशीन लो, नहीं तो घड़ी ठीक है। को उतारो। और ऐसा हाँ पॉसिबल नहीं है कि घड़ी को उतारेंगे ही नहीं। हाँ, रात को तो उतारते ही हैं सोने से पहले। हाँ, बहुत सारे वो लोग तो हैं। कंपलसरी है ना मैम, रात को घड़ी उतारना, सोना सोने के टाइम नहीं पहनना ना घड़ी। हाँ, पहले मैं रात को सोते हुए भी घड़ी डाल के सोती थी। मेरे को इतनी आदत, मैं नहाते हुए भी नहीं उतारती थी, लेती ही ऐसी थी वाटर प्रूफ या वाटर रेसिस्टेंट कि घड़ी खराब होती, मतलब मेरे निशान इतने ज्यादा पड़े रहते थे, इतना ज्यादा मेरे को क्रेज था घड़ी का। लेकिन जब से पता चला कि ये घड़ी सूर्य की भी होती है, तो सूर्य क्या होता है, रात को शनि का टाइम हो जाता है ना। किसी का आवाज है, बंद कर लो प्लीज। तो सूर्य रात को शनि का टाइम होता है, लेकिन हम सूर्य की चीज को अपने बांध के रखेंगे बॉडी के साथ, तो हमारी नींद में डिस्टरबेंस आनी शुरू होगी। तो ये चीज मैंने रियलाइज की, उसके बाद का मैंने रात को हमेशा घड़ी उतार के सोती हूँ। तो इसलिए हमेशा घड़ी उतार के ही सोना चाहिए। हाँ, जो हमारी वॉल क्लॉक है वो हमारे पे काम करती है, लेकिन हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो नींद में प्रॉब्लम भी नहीं करती। इसलिए थेरेपी देते हुए मैं वॉल क्लॉक जरूर सुजेस्ट करती हूँ। आप भी किसी को सुजेस्ट करोगे ना, तो ये मत करना कि सिर्फ घड़ी बता दी, अगला कहे, क्योंकि आपके पास अगर मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं तो आपके पास भी आएंगे ही आएंगे। हर किसी की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि नहीं मैम आप ऐसा करो, हाफ चार्ज ले लो और हमें सिर्फ घड़ी बता दो। लोग ना वॉल क्लॉक नहीं लगाना चाहते। एक तो उनको होता है कि अच्छा। शायद हमें थेरेपी जो मिलेगी उसमें आधे पैसे हो जाएंगे, दूसरा वॉल क्लॉक का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, दोनों चीज बतानी है। मोबाइल का वॉल पेपर भी आपको बताना है, क्योंकि उसमें भी घड़ी रहती है। तो ये तीन चीज कंपल्सरी, अगले को बोलो किसी को करवाना है करवाए, नहीं करवाना ना करवाए। आप वैसे अगर रेट कम करके बता रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, बता सकते हो, पर बताना तीनों की। ऐसा नहीं कि एक कर लो, एक अगर रिजल्ट आएगा तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मैम हमें आप सिर्फ घड़ी बता दो, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो हम वॉल क्लॉक भी ले लेंगे, फिर आपसे वॉल क्लॉक की थेरेपी करेंगे। वो गलत हो जाता है। और मैम उसकी लूज बेल्ट नहीं पहननी चाहिए? एक्चुअली वो बेल्ट्स वाला मेरा मिस हो गई थी वीडियो। वो हाँ, लूज नहीं पहननी चाहिए? लूज बेल्ट नहीं, उतने बंदा कंफर्टेबल हो जाता है ना, ओके। चीजों को लेके फ्री माइंड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से काम करो तो बेल्ट को हमेशा ना बहुत ज्यादा टाइट डालो, ना बहुत ज्यादा लूज डालो, कंफर्टेबल हो। इतनी भी कंफर्टेबल ना हो कि आप लाइफ में काम ही ना करना चाहो, और इतनी भी टाइट मत डालो कि आपको स्ट्रेस हो जाए। ओके।